की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। इसके लिए वोटिंग आज हो रही है। आज पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, तो बाकी जगहों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने के बाद दोपहर 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। पहले चरण में कुल 53 ब्लॉक की पंचायत का फैसला जनता आज करने वाली है। वोटिंग के लिए 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में आज 53 ब्लॉक के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में वार्ड पंच के लिए 60,203, सरपंच के लिए 14,646, जनपद पंचायत सदस्यों के लिए 4,587 और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 702 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 फरवरी को दूसरे चरण में 43 और 23 फरवरी को तीसरे चरण में 50 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुबह 11 बजे तक 27.68% मतदान हुआ। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सरगुजा से हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, वहां के अगर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े सामने आ गए हों तो बताइएगा, क्या वहां पर आज के चुनाव के लिए दिन के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है वोटर्स में? जी मुस्कान जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान आज सुबह 7 बजे और यहाँ पे अगर बात किया जाए मतदाता को लेकर, मतदाता जो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, आकर अपने वोट मताधिकार का भी प्रयोग कर रहे हैं। यदि मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो 2,74,650 मतदाता है जो इस बार होने वाले पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं के भाग्य का फैसला अब लगभग कुछ ही समय बचा है, जहां पे स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर देती हैं, वोट देने के लिए पहुंच जाती हैं। जो अपने मतदान केंद्र उनके लिए बनाए जाते हैं, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनमें कैसा उत्साह, और साथ ही साथ चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? की बात किया जाए तो चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो 2883 चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं 1134 पुलिस के जवानों को भी यहाँ पूरे पोलिंग बूथों में व्यवस्था के लिए दिया गया है। वहीं अगर यहाँ पे चुनाव की बात किया जाए तो सरपंच चुनाव के लिए 232 पद के चुनाव होना है, जिसमें से 10 से 35 लोग इसमें उम्मीदवार अपने मत का प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, उनसे जानते हैं कि अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, हमारा नाम महेश्वर यादव है। आज जी ग्राम पंचायत खलीबा। जी, आज आप चुनाव में पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं? हम अपना गांव के विकास के लिए, रोड सड़क बिजली पाने के लिए, और जो ऐसा सरपंच बने गांव के लिए जो पूरी तरीके से विकास की बात करे और विकास करे, उसके निष्पक्ष रूप से हम लोग वोट करने के लिए। जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव हो रहा है, इसमें किस तरह से देखते हैं? जिला पंचायत सदस्य भी हम लोग भारत सिंह सिसोदिया, भारत जो गति छाप है जिनका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली तो क्या है कि यहाँ पे जिस तरह से और भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो आज चुनाव हो रही है, चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहे होंगे, जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? मेन मुद्दा ये है कि मान लीजिए सड़क का निर्माण, जो सड़क कूद चुका है, जो बिगड़ चुका है, सड़क में ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच हो चाहे अपने वार्ड पंच हो, कोई बीडीसी हो, कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए नया चुनाव करेंगे या अच्छा से अच्छा जो कार्य करें उसी को जो अपने दिल में निर्छली रहे। तो मुस्कान जी, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ मुद्दों को भी लेके चलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आप बातचीत करते रहिएगा। लौटूंगी मैं आपके पास। दिनेश, देखिए कई प्रमुख मुद्दे हैं जो कि हावी रहे हैं इस बार के चुनाव में। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, एमसीबी से अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताइए जरा, क्या कुछ माहौल वहाँ पर बना हुआ है? अभी जो कतारें हैं उनमें मतदाताओं की संख्या बड़ी है क्या? वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े अगर सामने आ गए हों तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल मुस्कान जी, आपको बताना चाहेंगे कि एमसीबी जिले का जो खड़गवा का ब्लॉक है, यहाँ पर 96 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता लाइन में लगे। हमारे पीछे देख रहे पूरी कतार लगी हुई है, जहाँ तेज धूप है उसके बावजूद भी लोग की मतदान करने पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो मूलभूत समस्याएं जो रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इन्हीं सब बातों को लेकर इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो काफी अहम है, क्योंकि केंद्र राज्य की सरकार भी एक है, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़ का ये। तो इससे भी मायने रखता है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से लंबी कतारें हैं, हमारी महिलाएं भी हैं और इधर
पुरुषों की संख्या अगर देखी जाए तो कम है, लेकिन महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मतदान का जो 11 बजे तक परसेंटेज जो रहा है वो लगभग 32% से ऊपर रहा है। जी मुस्कान। बिल्कुल, यानी कि अब अलग अलग क्षेत्रों से वोटिंग परसेंटेज के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आने लगे हैं कि एक उत्साह यहाँ पर वोटर्स में दिखाई दे रहा है। दुर्ग से हमारे सहयोगी विष्णु गौतम जुड़ गए हैं। विष्णु, आपका रुख करते हुए बताइए जरा वहाँ पर क्या कुछ माहौल है। देखिए, कांकेर की अगर बात कर लें या फिर और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की बात कर लें तो यहाँ पर वोटर्स में नाराजगी देखी गई है। कई जगह ऐसी जहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया है वो थोड़ी देर से शुरू हुई, वहाँ पर कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? यहाँ सवेरे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सवेरे 6 बजे से मतदान चालू हो गया था। अभी तक मतदान 25 से 25% तक मतदान हो चुका है 11 बजे तक। कब तक विष्णु, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, अभी 3 बजे चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और केंद्र में गए थे। अभी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी वोटिंग किए हैं कुछ देर पहले, तो वहाँ के मुद्दे को। विष्णु, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही ठीक से, लौटूंगी मैं आपके पास। एमसीबी से अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, देखिए वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि हमने देखा कि कांकेर में देरी से शुरू हुई है वोटिंग प्रक्रिया। एक नाराजगी इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर भी वोटर्स में दिखाई दे रही है कि आपने इतने सालों में हमारे लिए सड़क बनाकर नहीं दी, तो बहिष्कार भी किया जा रहा है। पूरे जिले में अगर बात करें एनसीबी की तो कहीं पर ऐसी स्थिति तो नहीं? 96 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, अभी ऐसे कोई घटना सामने नहीं आई है। यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, सुरक्षा के भी इंतजाम भी काफी अच्छे हैं और पूरा एक नियम और क्रमबद्ध तरीके से जो एक लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है उससे सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एमसीबी जिले में ऐसी कोई भी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। पूरे नियम का पालन करते हुए सभी मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से पूरे नियम के तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं। किसी भी कोई प्रकार की अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी तक यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। जो मतदान प्रक्रिया है सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, सुबह 11 बजे से आपको आंकड़े बता रहे हैं 27% से ज्यादा वोट अभी तक पड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। सरगुजा से दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अब जो धीरे धीरे है जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप बातचीत भी कर रहे थे, कई तरह के मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं। खास तौर पर अगर युवाओं की बात कर ले तो युवा जो है वो सक्रिय अब हो गए हैं। जो सड़क की बात हो, साफ पानी की बात हो, तो इन मुद्दों को लेकर अब आगे वोट करने के लिए युवा मतदाता पहुंच रहे हैं। 30% तक यहाँ पे मतदान अभी तक हो चुका है और मतदान जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक चल रहा है। हमारे साथ में कुछ और है, तो उनसे जानते हैं कि इस बार की जो 3 मुद्दों को लेकर आज इन चुनाव में पहुंचे हुए हैं। जी, आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम विशेष कुमार यादव। आज आप मतदान करने पहुंचे हुए हैं, बूथ में लाइन में लगे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हुए हैं? मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत विकास कार्यों के लिए आगे बढ़े, उन्नति करे और सड़क हो गया, रोड हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गया, ये सब व्यवस्थाओं के ऊपर सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, डीडीसी, बीडीसी सब ध्यान दें। बाकी गांव के मतलब वरिष्ठ लोग भी ध्यान देना पड़ेगा। युवा साथी लोग को मेरे सबको साथ देना पड़ेगा, सब सहयोग होगा और साथ में सफल हो पाएगा। देखिए मुस्कान जी, जिस तरह से यहाँ पे युवा लोग भी हैं, महिलाएं भी लगातार वोट करने के लिए आ रही हैं और आपको मैं यहाँ पे अंदर की स्थिति दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो महिला लोग हैं बिल्कुल कतार में अभी बैठे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लगातार कतार में बैठे हुए हैं और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और बात करें पुलिस और व्यवस्था को लेकर तो व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दिया गया है। यहाँ पे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि इस बार की काफी खास तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आज के चुनाव के लिए की गई है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दुर्ग से विष्णु गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, बताइएगा वहां पर क्या सभी प्रत्याशियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है क्या? जो ग्राम पंचायत में गए थे पंचायतों में, यहाँ पे जो प्रत्याशी थे पंचायत के प्रत्याशी होते, जिला पंचायत के हों और जनपद पंचायत के, इन्होंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। बिल्कुल, जो प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्र। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए विष्णु।
तो मतदान केंद्रों से आज की तस्वीरें सामने आ रही है। 27% से ज्यादा अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े हैं, जिसमें पंच, सरपंच और पंचायत सदस्य चुनने के लिए जनता आज अपने घरों से बाहर निकल रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।